ब्रॉडशीट ने तकरीबन कोई 20,000 पाउंड हमें अदा किए हैं, जो कि 50 लाख आज की मुझे पता लगा है कि कीमत पाउंड की और बढ़ गई है इस वक्त, तो 50 लाख के करीब बनता है। लेकिन इससे ज़्यादा क्लेम किया जा सकता था, लेकिन चूँकि ब्रॉडशीट दिवालिया हो चुकी है और वो केस उनकी दिवालिया होने का आइल ऑफ मैन में चल रहा है, वो बरतानिया में नहीं आइल ऑफ मैन में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे वकला ने कहा कि वहाँ जाके तो केस परस्यू करने से बेहतर है कि आप इनकी सेटलमेंट की ऑफ़र कबूल कर लें। तो हमने उनकी ऑल्दो के कम है, लेकिन हमने उनकी जो ऑफ़र थी सेटलमेंट की वो कबूल कर ली है। यहाँ पे प्रिंसिपल है वो ये कि जो पार्टी हार जाती है वो अदायगी करती, तो उन्होंने एन मौके पे जाके अपना केस विड्रॉ कर लिया था, छोड़ दिया था उन्होंने पैरवी अपने केस की। और जाहिर है उनके छोड़ देने के बावजूद अदालत ने फ़ैसला दिया और अदालत ने जो उन्होंने ऑर्डर्स मांगे थे वो नहीं दिए और डिस्चार्ज कर दिया जो ना अदालत ने। तो उनको जो है ज़ाहिर कॉस्ट अदा करनी पड़ती थी कानूनी तौर पे। शहजाद अकबर साहब ने फरमाया कि उन्होंने एक केस हारा है और उन्होंने साथ ये कहा जी कि ये केस जो है हमारे और ब्रॉडशीट के दरमियान है। ब्रॉडशीट ने अकाउंटेबिलिटी के जज मोहम्मद बशीर का फ़ैसला साथ उसके लफ किया था, उन्होंने अटैच किया था अपनी दरख्वास्त के साथ फ़ैसला और ये कहा था कि ये हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं इस फ़ैसले की रूह से, लिहाजा इनको ज़ब्त करके इन्हें बेच के तो हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे इन्हें अदायगी की जाए। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं फिर इस दरख्वास्त के साथ क्या हुआ, और इससे पेशतर कि इन्हें अदालत में जो है ये सब कुछ फेस करना पड़ता, वो बस 15 दिन पहले वो छोड़ के भाग गए। शहजाद अकबर साहब जो हैं, मैं उनकी बात का जवाब नहीं देता, और वो वैसे भी मैं ये कह चुका हूँ कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आम तौर पर ढोंग रचाते रहते हैं, जिस तरह एक ढोंगी ढोंग रचाता है, वो जो है अपना क्या करते हैं कि चीज़ों को ट्विस्ट करके वो बयान करते हैं। शहजाद अकबर साहब को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो खुद उसमें फरीक थी इस सारे मुकदमे में, क्यों नहीं उन्होंने वहाँ अदालत के सामने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी हो चुकी हैं और ये जब्त करके तो जो है ना इनसे अदायगी कर दी जाए, इनको जो है ब्रॉडशीट को। क्यों नहीं उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये पाकिस्तान हुकूमत की मिल्कियत हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़ जज मोहम्मद बशीर के फ़ैसले की रूह से, तो ये इनको बेच के पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कम से कम जो इस वक्त इनको इतना पैसा देना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो ही बच जाता। लेकिन सच ये है कि इनके पास सिर्फ इल्ज़ामात लगाने के लिए हैं और कुछ भी नहीं है। ब्रॉडशीट ने केस ये किया था कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो एवनफील्ड रेफरेंस में फ़ैसला था वो उन्होंने साथ लगाया और यहाँ पे हाई कोर्ट से कहा कि ये इस फैसले की रूह से जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के हो चुके हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनकी ज़ब्ती का ऑर्डर दे दिया है। लिहाजा चूँकि ये हुकूमत पाकिस्तान के असासे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट की नादहिंदा है, इस वजह से ये उनको ब्रॉडशीट को अदायगी की जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे। लेकिन और बल्कि साथ मैं ये भी कहूँगा कि उन्होंने फ़ैसला लफ किया अपनी इस दरख्वास्त के साथ, लेकिन आप भी जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ और जो है बरतानवी लीगल सिस्टम में इसके साथ क्या हुआ, और वो ऐन मौके पर भाग गए। ये जब ये बात जाती है किसी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम पे, तो वहाँ पे इनकी कली खुल जाती है, इनका कच्चा छठा खुल जाता है, और यही जो है शहजाद अकबर साहब के दावों के साथ भी हुआ है। अगर ये अपने मकासद में सच्चे होते ब्रॉडशीट वाले, या जो है इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने मकासद में सच्ची होती, तो ये अटैच करवा लेती, ज़ब्ती करवा लेती जो ना यहाँ पे इन अपार्टमेंट्स की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो खुद फरीक थी इसकी, लेकिन वो ज़ब्ती नहीं करवा सकी, और इसकी वजह ये है कि इनके सारे जो केस झूठे, इनके जो है जो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उनके दिए गए फैसलों की जो है बैरूनी दुनिया में ये जो है कदरों मंजरत रह गई है। अनफॉर्चुनेटली हमें दुख होता है इस चीज़ का, लेकिन जब यहाँ पे
जज अरशद मलिक जैसे अपने मामला सामने आते हैं, जब यहाँ पे दीगर जो है ना इस किस्म के जो ना मामला सामने आते हैं, जब ये ब्रॉडशीट का जो ना मामला सामने आता है, जो ब्रॉडशीट के मामले के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहलकार जो हैं और सेंसिटिव पोजीशन पे काम करने वाले लोग जो हैं, जब उन पे इल्ज़ामात लगते हैं कि इसने फ़लाँ जगह पर जाके कमीशन मांगी, फ़लाँ जगह पर जाके फ़लाँ बंदे से इन्होंने कहा जी कि इतना जो ना हमें कट दे दें आप, तो इस चीज़ से हर जगह इस तरह के वाक़े से पाकिस्तान का और पाकिस्तानी का जो तासुर है वो ख़राब होता है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला ब्रॉडशीट का और अब उसमें वो डेविड रोज़ का भी मामला जो है इस वक्त वो उलझ गया आके, ये बड़ा गंदा हो चुका है मामला इस वक्त। और मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक इंडिपेंडेंट कमीशन के ज़रिए, और इंडिपेंडेंट कमीशन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट कमीशन के ज़रिए ये व्हाट्सएप JIT ना हो, एक इंडिपेंडेंट कमीशन के ज़रिए तहकीकात होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए यहाँ पे, ताकि पता लगे कि किसने क्या नेगेटिव किरदार अदा किया इस सारे मामले। एक अफसोसनाक बात है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।